कथा के दौरान भोले बाबा कहे कि देवी मैंने एक चोरी किया। कहे कैसी चोरी की है? क्या चोरी कोई धन दौलत की नहीं, एक मैं आपसे बात छिपाया। पार्वती मैया जी कहे कि कौन सी बात छिपाया है? भोले बाबा कहे कि बात छिपाना भी चोरी के जैसा होता है, इसलिए एक बात आपसे छिपाया हूं देवी। पार्वती मैया जी कहे कि बताइए ना बात। तो बात यही है कि मैं गया था अयोध्या में और बाल रूप का दर्शन करने। पार्वती मैया जी पूछी कि अकेले का नहीं, कागभुसुंडी संग हम दो। कागभुसुंडी जी मेरे साथ में गए थे और मैं दोनों लोग गए थे और मनुष्य रूप में गए थे, कोई वहां जान नहीं पाया। माँ पार्वती जी विचार करने लगी कि आप भगवान और कौआ जोड़ी समझ में नहीं आती है प्रभु। शंकर भगवान जी कहेगी देवी जोड़ी की बात नहीं है, विचार एक होना तो जात पात कुछ नहीं है। मेरा भी विचार है, मैं बाल रूप का दर्शन करता हूँ और कागभुसुंडी जी भी बाल रूप का दर्शन करते हैं, हम दोनों का विचार एक है। आजकल जात पात का बहुत नारा चल रहा है, लेकिन अगर विचार एक हो तो फिर जात पात खत्म। यहाँ शंकर भगवान स्पष्ट कर दिए कि देवी मेरा विचार और कागभुसुंडी जी का विचार एक ही है। वो भी रात दिन बाल रूप का दर्शन करते हैं और मैं भी बाल रूप का दर्शन करता हूँ, इसलिए देवी हम लोग का विचार एक है, इसलिए जोड़ी बनी रही। माँ पार्वती जी पूछ दी कि प्रभु आप कागभुसुंडी जी को लेकर गए लेकिन हमको लेकर नहीं गए। इस बात को सुनते ही शंकर भगवान जी कहे कि देवी एक बार आपको पंचवटी में लेकर गया था। कब? जब आप सती के रूप में थी। सती के रूप में थी तो आपको पंचवटी में लेकर गया था और वहां पर जब गया तो आपने बड़के राम को देखी पंचवटी में, आपको संदेह हो गया और जाकर भगवान की परीक्षा ली और परीक्षा लेने में ही आपको शरीर छोड़ना पड़ा, हमारा आपका वियोग हुआ। इसी कारण से मैं देवी नहीं ले गया कि बड़का राम के देख के आप विमोहित हो जाए तो कहीं छोटके वाले राम को देखकर विमोहित न हो जाए, फिर बात बिगड़ जाएगी। माँ पार्वती जी हंसने लगी और कहेगी बाबा भले हमको न ले गए हो लेकिन मैं नहीं जाती ना तो आप बाल रूप का दर्शन नहीं कर पाते। जिस दासी का आप हाथ देख रहे थे वह दासी कोई दूसरी दासी नहीं थी, वह दासी मैं ही थी। फिर बाबा ने पार्वती मैया जी को धन्य धन्य करने लगे कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, आपके जैसे कोई नहीं उपकार कर सकता है। एक बार फिर उपकार की है, पार्वती मैया जी को कथा सुनाए। आगे कह रहे भोले बाबा, कछुक दिवस बीते ही भाभी जागरण जान विनय दुरासी, नामकरण कर अवसर जानी भूपय बोली पट के मुनि जानी। कछुक दिवस बीते ही
अवसर जानी पूरी कजु का दिवस कितना दिन बीता? 11 दिन। 11 दिन के बाद चक्रवर्ती महाराज जी श्री बशीर जी को बुलाए और कहे कि मेरे बालकों का नामकरण करिए। मैं कभी से बेचैन हूं कि मेरे बच्चों का नाम क्या होगा। अपने बच्चों का नामकरण हो जाए और नाम लेकर अपने बच्चों को मैं बुलाना शुरू कर दूं। बशीर जी आए, खूब सुंदर आसन लगा, पूरा अयोध्या के लोग आई, खचाखच दरबार भरा है। ऊंचे आसन पर श्री बशीर जी बैठे हैं, आनंद से बैठे, आंख बंद कर लिए। जब आंख बंद कर लिए तो बार बार इशारा कर रहे हैं चक्रवर्ती महाराज, महाराज जी जल्दी मेरे बच्चों का नाम रखिए। लेकिन बशीर जी अपने जन्म अपने को धन्य धन्य कर कर सोच रहे हैं। एक कथा आती है कि बशीर जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। जब इनका जन्म हुआ, जब थोड़ा बड़े हुए तो जाने लगे तपस्या करने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कहाँ जा रहे हो? तपस्या करने के लिए। तपस्या कर कर क्या करोगे? कहा मैं भगवान को प्राप्त करूंगा। ब्रह्मा जी कहे कि अगर भगवान को प्राप्त करना है तो मैं तुमको सूर्य वंश का कुल उपरोहित बना देता हूं। बशीर जी कहे कि कुल उपरोहित निंदित कार्य है। जजमान हमेशा डांटेगा, लेट जाने पर कहेगा पंडित जी लेट आए, ये काम लेट कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, बहुत निंदित उपरोहित कार्य है, मैं पिताजी ये कार्य नहीं करना चाहता हूं। ब्रह्मा जी कहे कि सुनो, अगर सूर्य वंश का तुम कुल उपरोहित बन जाओगे तो एक दिन भगवान के नामकरण करने का तुमको अवसर प्राप्त होगा। बशीर जी वही दिन याद कर रहे हैं कि अगर मैं पिताजी की बात नहीं मानता तो आज मैं इस स्थिति में नहीं रहता, मैं भगवान का नामकरण करने जा रहा हूं। यही सोचकर खूब आंख बंद करके ध्यान लगाए। लेकिन बार बार चक्रवर्ती महाराज कहे कि महाराज विलंब मत करिए, मेरे बच्चों का नामकरण करिए। शुरू हो गया। इधर से बाएं तरफ से शुरू किए हैं, कौशल्या जी बैठी हैं, उसके बाद कैकेयी मैया और उसके बाद सुमित्रा मैया बैठी हैं, अपने अपने लालाओं को लेकर बैठी है। बड़ा ध्यान से पूरा जनता बैठी है, विचार कर रही है कि अरे भाई क्या नाम होगा। शुरू हो गया। जो आनंद सिंधु सुख रावी लोक सुभागी जो सुख अखिल आनंद सिंधु सुखरारी लोक सुखारी जो सुखराम रमरजनामा अखिल लोक